अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम। मैं आपका खातिम मोहम्मद खालिद। ये वीडियो भी पिछली वीडियो की ही तरह से है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके लेफ्ट पे जो है वो गाज़ा के मुसलमान हैं, जो ऊपर से बम गिर रहे हैं, वो छिल रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और मासूम मासूम बच्चों के हाथ कटे हुए हैं, और किस तरह से क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। एक वो मुसलमान है, और ये सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं ये भी वो मुसलमान है। ये वो मुसलमान है जिसको कह सकते हैं ये हम सब मुसलमान हैं। पूरी दुनिया के जो बचे हुए कुछ मुसलमान हैं सिवाय फ़लस्तीन के, वो सब इन्हीं अय्याशियों में ऐशो परस्ती पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उनकी वो पेप्सी जो है उनकी पार्टियों से नहीं गुजर रहे। उनके नाच गाने, ये रंडिये जैसे नाच जो है आज जो है वो उम्मत की जो है ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं। वो बस ये सोचते हैं कि साहब हमने अपने टिकटॉक बनानी है, रील्स बनानी है, फेमस होना है, व्यूज़ बनाने हैं, लोगों की वाह वाह तारीफ़ें लेनी है, बस इसी काम में जो है मुसलमान की ज़िंदगी गुजर रही है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि मेरे पिछले 20 साल कैसे गुजरे हैं। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के साथ मैं समझिए कि असल इस्लाम और असल मुसलमान की तलाश में रहा। जब वो असल इस्लाम और असल मुसलमान मुझे नहीं मिला तो मैंने कहा चलो भाई मैं खुद बनने की कोशिश करता हूँ। और यकीन जानिए कि मतलब ये कि इन 15-20 सालों में मैं ही अपने आप को मुसलमान नहीं बना पाया। और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि तुम सिर्फ कलमा पढ़ लो और तुम मुसलमान हो गए। अब तुम जो मर्जी चाहे करो, जो अय्याशियाँ करो, जो नाच गाने, जो कुछ भी तुम ये करो जो तुम सीधे हाथ पर, ये वही बेफिक्र मुसलमान है। मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इन मुल्ला मौलवियों ने इतना बेफिक्र कर दिया है पूरी उम्मत के मुसलमानों को कि साहब तुम अपने कलमे के बलबूते पे जो मर्जी चाहे करो। मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज पूरी दुनिया में जो बिगाड़ है उस बिगाड़ की वजह मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान को जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ड्यूटी दी है वो हम ड्यूटी कर ही नहीं है। और जो ड्यूटी है मुसलमान की वो यही है कि अच्छे काम करो और दूसरों को भी जो अच्छे काम की तरगीब दो। बुरे काम से खुद भी रुको, गुनाह से खुद भी रुको, और दूसरों को भी जो है गुनाह से रोको। और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही गुनाह करने के लिए भेजा है दुनिया में। तुम गुनाह करो और गुनाह कर करके माफ़ी मांगते रहो, और अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, बड़ा रहम करने वाला है, वो सारे तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। और यही बहुत बड़ा फितना है इन मौलवियों की तरफ से, जो उन्होंने उम्मत को ये लॉलीपॉप और ये झुंझुने दे देखे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तस्बीह वजीफ़ों के उन्होंने इतने झुंझुने लॉलीपॉप दे रखे हैं कि यही झुंझुने और यही लॉलीपॉप जो है वो चूसे जा रही है उम्मत। एक मुल्ला कहता है कि साहब आपने अगर एक फ़र्ज़ नमाज जो है अगर जमात से पढ़ ली, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की पढ़ ली तो, और असर की भी पढ़ ली, तो असर और ज़ोहर के दरमियान जितने भी गुनाह करोगे वो माफ़ हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर असर और मगरिब के दरमियान अगर तुमने जमात से नमाज़ पढ़ ली तो इस दौरान तुम जितने गुनाह करोगे वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये मकसद ये कि आप 5 वक्त की नमाज आप बाजमात पढ़ते रहो, आपके पूरे दिन के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और दूसरा मुल्ला ये कहता है कि साहब कि जुमे के रोज़ जो है 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ोगे तो हमारे एक हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और एक मुल्ला ये कहता है कि साहब हज के दिन रोज़ा रखोगे तो 1 साल के गुनाह जो पिछले गुनाह माफ़ किए हैं तुमने 1 साल के अंदर वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जो आगे आइंदा आने वाला जो साल है उसमें जो गुनाह करेगा वो भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इससे आगे की सुनिए, एक मुल्ला ये कहता है कि साहब अगर पूरी ज़िंदगी गुनाह करके के थक जाओ, 900 चूहे तुम्हारे पूरे हो जाएं, तो अपनी ज़िंदगी के आखिर में हज कर आना, तुम्हारे पूरी ज़िंदगी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मतलब ये कि ऐसे उन्होंने झुंझुना लॉलीपॉप पूरी उम्मत को दे रखे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी जो है मुसलमान यही करता है, गुनाह करता है और माफ़ी तलाफ़ी करता है, गुनाह करता है माफ़ी तलाफ़ी करता है, जबकि कुरान का हुक्म ये है कि गुनाह से बचो। और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि नहीं मैं गुनाह करो और तस्बीह वजीफे से अपने गुनाह माफ़ किए जाए। तो फिर इसी तरह मुसलमान जो है वो हलाल हराम की परवाह किए बगैर जो है वो अपनी कमाइयाँ करता है। यही सोचा करता है कि भैया आखिर में तो मुझे हज करना ही है, तो लिहाजा फिर खूब गुनाह करता है, खूब हराम की कमा के जो है वो उसी से हज उम्रे होते हैं उसके, और फिर वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा फरिश्ता बन गया। अच्छा हाँ, फरिश्तों का जिक्र हुआ तो आजकल एक फरिश्ता बड़ा चल रहा है, आजकल पूरा मशहूर है पूरी बर्र-ए-सगीर में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, खासकर वो लोग जो उर्दू समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह। वीडियो देखिए। रहमत की मिसाल देता है और मेरा रब कहता है मेरा बंदा मेरी बंदी तो इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और आसमान की छत को दबा। और मेरा अल्लाह यूं कह रहा है कि एक मर्द एक औरत यूं गुनाहों को उठाए और आसमान की छत को दबाए और पूरी दुनिया के मुफ्तियों के फतवे जहन्नम के सुनकर एक दफा आकर कह दे अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे माफ कर दूं। एक बात कही कि अल्लाह कहता है अपने बंदे से, अपनी बंदियों से कि तू इतना गुनाह कर कि ज़मीन से आसमान तक लगा दे। मतलब ये खुली छूट दे दी इसने कि तू गुनाहगार, अल्लाह इतना गफूर और रहीम है, तू एक दफ़ा तौबा करेगा तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इससे मैसेज क्या मिला पूरी दुनिया को कि अल्लाह ताला ने वाकई ये दुनिया बनाई ही सिर्फ गुनाह करने के लिए। अल्लाह गफूर और रहीम है, लिहाजा हमारे गुनाह को उसका माफ़ करना जो है वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मतलब ये देखिए इस मुल्ला ने ये फितने वाली बात कितनी खूबसूरती से कही है कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। मैं ऐसे मुल्ला मौलवियों पर ही रिसर्च कर रहा हूँ। मैं बार बार वीडियो में कहता आया हूँ कि ये हराम खाने वाले हैं, ये नाजायज़ ज़कातें खाते हैं मदरसों में, क्योंकि कुरान हदीस में कहीं साबित नहीं है कि मदरसों में ज़कात दी जाए। बाकी लोग कहते हैं कि साहब अगर ये ज़कात नहीं देंगे तो मदरसे कैसे चलेंगे? भैया ऐसे ही चलेंगे जैसे स्कूल कॉलेज चलते हैं ये तो है। और ऐसे ही मुल्ला मौलवी के हम लोग अंधभक्त हुए हुए हैं, हम अपनी ज़रा भी अक्ल नहीं लड़ाते कि ये जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं। मतलब आप कुरान की इस आयत से अंदाज़ा लगा लीजिए जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह।
کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، جو بری باتوں سے روکتے ہو یعنی کہ گناہ سے روکتے ہو اور اچھی باتوں کی ترغیب کرتے ہو اور ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ جو تاریخ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، اللہ کہتے ہیں کہ صاحب تم گناہ کر کے آؤ اور میں جو ہے مجھ سے تم معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا اسلام جو قرآن میں اللہ نے بتایا وہ کچھ اور ہے، اور جو ملا کا اسلام ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم لوگ جو ہے پوری دنیا میں سب ان کے اندوق ہو کے ہم ملا کے اسلام پہ ہی جو ہے پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہی ساری باتیں سن کے آپ خود اپنے دماغ کے گدے گھوڑے دلائیں اور پھر سوچیں کہ ہمیں اللہ کے اسلام پہ چلنا ہے یا ملا کے اسلام پہ چلنا ہے۔ یہ دیکھ لیے الٹے ہاتھ میں جو غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اب یہ پوری دنیا میں تیاری چل رہی ہے، یہ ہم سب کے ساتھ، پوری دنیا کے جو بچے کچے مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے جیسے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو ہم نے صرف جو ہے رٹنے کی کتاب بنا رکھا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کتاب ہے۔ جب آدمی کوئی چیز سیکھتا ہے اس کو پھر پریکٹیکل کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی بھی پریکٹیکل نہیں ہے، ہم صرف اس کو صرف ثواب کے لیے عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ان مولوی سے متعلق یہ ویڈیو بھی دیکھیے آپ۔ علماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام ہے۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتی۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کتنی واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ قرب قیامت میں جو اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین انسان ہوں گے یہ ایسے ایسے مولوی ملا ہوں گے۔ باقی آپ لوگ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اپنی عقل دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔